सोहम शाह एक बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता हैं। अभिनेता ने 2009 में आशु त्रिखा द्वारा निर्देशित फिल्म बाबर में अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने मोहम्मद बाबर कुरैशी की भूमिका निभाई। वह एक साहसिक किरदार था। उनकी अगली फिल्म आनंद गांधी द्वारा निर्देशित शिप ऑफ थीसियस थी वर्ष 2012 में, जिसमें उन्होंने नवीन की भूमिका निभाई थी। अगला प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वह मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित तलवार था 2015 में, जहां उन्होंने एसीपी वेदांत मिश्रा की अपनी पहली भूमिका निभाई। वह इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूर्णता के साथ करते हैं। यहीं से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। सोहम शाह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। मुंबई शिफ्ट होने के बाद सोहम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया, जिसका नाम है रिसाइकिल वाला फिल्म्स। सोहम को फिल्म शिप ऑफ थीसिस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2018 की फिल्म तुम्बाड़ में विनायक राव की भूमिका निभाई है। अभिनेता सोहम शाह की कुछ अन्य फिल्में सिमरन 2017 और रेड बिग बुल 2021 हैं। वह 2019 में नेटफ्लिक्स सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड, 2021 में सोनी लिव सीरीज महारानी और 2038 में अमेजन प्राइम सीरीज दहाड़ में भी नजर आ चुके हैं। मैंने न कभी रंगमंच किया और न ही किसी एक्टिंग स्कूल से पढ़ाई की। जवानी तक मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, मैं तो बिजनेस में व्यस्त था। जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो मन में विचार आया कि अब अपने सपने को पूरा करना चाहिए। तब मैं मुंबई आया और मैंने अभिनय की दुनिया को खोजना, खंगालना शुरू किया। मुंबई एक बड़ी दुनिया है जहां हजारों लोग अपने सपने को सच करने आते हैं। यदि आप अनजान हो, अपरिपक्व हो, तो आपका संघर्ष लंबा होता है। मैंने जीतोड़ मेहनत और लगन से काम किया। इसका नतीजा यह निकला कि देर से सही मुझे पहचान मिली। मुंबई में मेरी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही है। जब आप गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको कई स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह तो मेरा नसीब था कि मैं कर गया, अन्यथा यहाँ बेहद प्रतिभावान कलाकार संघर्ष करते हुए खत्म हो जाते हैं। उन्हें एक अवसर तक नहीं मिलता। मैं एक तरफ अपनी एक्टिंग की क्राफ्ट को निखारने का काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ मुंबई में टिके रहने के लिए काम ढूंढता था। दोनों में संतुलन बनाना कठिन था। मैं 7-8 साल तक तनावपूर्ण स्थिति में रहा। बार बार विचार आता था कि सब छोड़कर वापस चला जाऊं। मुझे लगता था कि मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई मुझे काम नहीं दे रहा था। 2 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था, मगर मेरे आगे अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। वापस जाने का मतलब होता कि सपने की मौत। उन्हीं दिनों मैं तुम्बाड़ नाम की फिल्म बना रहा था। मुझे इस फिल्म पर बहुत भरोसा था। नसीब से यह फिल्म सफल रही और मेरे लिए रास्ते खुल गए। मैं अपनी यात्रा को लेकर संतुष्ट हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं मुंबई खाली हाथ आया था। मुझे अभिनय का कुछ ज्ञान नहीं था। फिर भी आज मुझे पसंद किया गया है। मुझे काम मिला है और मेरी सराहना हुई है। इसके लिए मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने देखा है कि लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद काम हासिल नहीं कर पाते। काम मिलता है तो उन्हें दर्शक स्वीकार नहीं करते। अपने आसपास की स्थिति को देखने और समझने के बाद मुझ में काम के प्रति संतोष है। मैं कॉमेडी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। मुझे कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी फिल्मों में भी अपना प्रभाव छोड़ पाऊँ। इसके अतिरिक्त मैं एक्शन फिल्में करना चाहता हूँ। यह तमन्ना लंबे समय से मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि मैं अपने सपनों को खुलकर जी सकूंगा। आज सबसे बड़ी चुनौती है एक अच्छी स्क्रिप्ट का मिलना। पहले के जमाने में लेखक बहुत फोकस के साथ लिखते थे। उन्हें किरदार, भाषा, कहानी की गहरी समझ होती थी। यही कारण है कि उन फिल्मों का असर आज 50 साल बाद भी कम नहीं हुआ है। आज के लेखकों में भटकाव बहुत है। वह दर्शकों को कमतर आंकते हैं। इस कारण कहानियों में दम नहीं होता और बड़े स्टार, बड़े बजट, खूब सारी मार्केटिंग के बावजूद फिल्म पिट जाती है। यदि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो आपका 50% काम हो जाता है। हिंदी सिनेमा में इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। साल 2012 में फिल्म शिप ऑफ थीसिस के लिए
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता और निर्माता सोहम शाह को जल्द ही महारानी 2 में फिर से पर्दे पर लौट रहे हैं। इसके अलावा वह सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज द हार्ड में इन दिनों पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और पहली बार वह लव रंजन की फिल्म में कॉमेडी करते भी नजर आएंगे। लोकप्रिय फिल्म तुम्बाड़ के बाद वह सोहम जल्द ही एक फिल्म का निर्माण भी करने वाले हैं। इस फिल्म में सिर्फ एक ही किरदार है जिसे सोहम शाह निभा रहे हैं। अमर उजाला से इस मुलाकात के दौरान सोहम शाह ने अपने अब तक के संघर्ष के बारे में दिल खोलकर बातें की। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाना सोहम शाह के लिए आसान नहीं रहा। वह बताते हैं, मेरा सफर बहुत ही मजेदार लेकिन कांटों भरा रहा। आज यहाँ आकर इस मोड़ पर देखता हूँ तो बहुत ही दिलचस्प यात्रा लगती है। मैं गंगानगर से मुंबई बिना किसी तैयारी के चला आया था। किसी संस्थान से कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया था। सिर्फ चाहत थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैं अमीर परिवार से भी नहीं हूँ। बचपन तो पैसे कमाने में ही गुजर गया था। 3 बहनें थीं। सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर। कई साल लग गए उस जिम्मेदारी को निभाने में। जब मुझे लगा कि मैंने अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी निभा ली है, तो अपना सपना जीने मैं मुंबई आ गया। छोटे शहर के लोगों के लिए मुंबई शहर में आना एक सपने जैसा लगता है। सोहम शाह कहते हैं, उस समय तो सोहम शाह बताते हैं, मुझे याद है कि एक बार पिंजर की शूटिंग के दौरान मनोज बाजपेयी मेरे शहर गंगानगर के पास आए थे। शूटिंग मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर चल रही थी। मैं उनसे मिलने चला गया था, तो उनके बाउंसर ने रोक लिया। मैंने दूर से देखा था, मनोज भाई चारपाई पर बैठे थे। मुंबई आने के 3-4 साल के बाद मनोज बाजपेयी से मिला तो उन्होंने भी गंगानगर के बहुत सारे किस्से सुनाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गंगानगर वालों ने तो मेरी गाड़ी पलट दी थी। हीरो बनने से पहले से ही सोहम शाह अभिनेता शाहरुख खान के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। वह कहते हैं, शाहरुख खान से जब पहली बार फिल्म जीरो की स्क्रीनिंग के दौरान मिला तो देखा कि क्या कमाल का व्यक्तित्व है। तब मेरी फिल्म तुम्बाड़ रिलीज हुई थी। मैंने उनसे तुम्बाड़ देखने का अनुरोध किया और वह मान भी गए। एक बार एक और फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान शाहरुख खान से मुलाकात हुई। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। मैं शाहरुख खान से बात करते अपनी पत्नी के साथ चल रहा था। तभी एक शख्स वहां तेजी से गुजरा और शाहरुख खान ने तुरंत भांप लिया कि वह मेरी पत्नी से टकरा सकता है, तो उन्होंने तुरंत अपना हाथ बीच में कर दिया। यह बात मेरे दिल में रह गई। सिनेमा का प्रभाव हमारे समाज और परिवार पर बहुत पड़ता है। सोहम शाह कहते हैं, हम जैसे लोगों के लिए सिनेमा ही एक ऐसा साधन होता है जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं। मेरे भाई मुकेश ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं फिल्में बनाता हूँ और वह रियल एस्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालता है। अगर उसका सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाता। हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में देखकर भाई भाई के बीच कैसा रिश्ता होता है समझ में आया। इस फिल्म की वजह से हम दोनों भाइयों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनी है।